मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ धमाका। 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीआरपीएफ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों के मैनेजमेंट को ईमेल के जरिए मिली धमकी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली की खराब हुई आबो हवा। राजधानी की सड़कों पर नजर आ रहा है स्मोक। 310 दर्ज किया गया है AQI। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैब 2। डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए। दिल्ली के मोतीबाग और नेहरू पार्क में भी खराब हुई हवा। सुबह के वक्त कई जगहों पर नजर आई फॉग। तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के नेहरू प्लेस में भी बिगड़ी हवा। बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। तेजी से बढ़ रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में लगातार खराब हो रही है हवा। तेजी से बढ़ रहा है AQI का स्तर। अक्षरधाम की तस्वीरें सामने आई है। अलर्ट मोड पर है सरकार। अयोध्या में दिख रहा प्रदूषण का असर। सुबह सुबह राम की पैड़ी के पास दिखी जहरीली धुंध। खराब स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। यमुना नदी में अब भी दिख रहा है जहरीला झाग। पानी पर तैर रही जहरीली झाग की परत। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पानी में अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा है। सांस और त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए यह खतरा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बीच देखी जा रही लापरवाही। कनॉट प्लेस में स्मोक टावर पर जड़ा ताला। इस साल अभी तक चालू नहीं हुआ टावर। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी बढ़ा AQI का स्तर। ताजमहल के आसपास छाई जहरीली धुंध। अलर्ट मोड पर प्रशासन। कर्नाटक में बारिश का कहर जारी। द्वारका नगर में लोगों के घरों में पानी भरा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई झमाझम बारिश। कई घंटों तक हुई बारिश से जगह जगह पानी भरा। तापमान में गिरावट दर्ज। कर्नाटक में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल। सुरभि लेआउट में पानी भरा। स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बारिश की वजह से सड़क पर कई फीट तक भरा पानी। राहगीरों को हो रही है काफी परेशानी। लोगों के मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। ओडिशा में साइक्लोन डाना को लेकर तैयारी जारी। 24 अक्टूबर की रात तक पुरी की तट से टकरा सकता है तूफान। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु के शिवगंगा में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी पक्षी। बर्ड सेंचुरी को पक्षियों ने बनाया ठिकाना। हर साल आते हैं प्रवासी पक्षी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ। भारतीय सेना ने ड्रोन पर की फायरिंग। गोलीबारी के बाद वापस POK में दाखिल हुआ ड्रोन। जम्मू कश्मीर में लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। लश्कर हैंडलर बाबा हमास पाकिस्तान से कर रहा था संचालन। 7 जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। कश्मीर में मारे गए बिहार के 3 मजदूरों का शव पटना पहुंचा। मधेपुरा के 2 और वैशाली का रहने वाला था 1 मजदूर। परिजनों को सौंपा गया शव। गांदरबल में मारे गए शशि अबरोल के घर पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष सत शर्मा। परिवार से की मुलाकात। थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। अवैध मस्जिद विवाद पर मस्जिद कमेटी का बयान। कहा ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है पैसे। काम में देरी होने की बात कही। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। रूस के शहर कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन। 2 दिन के रूस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का आज कजान में होगा ग्रैंड वेलकम। शिखर सम्मेलन को लेकर सजा पूरा शहर। कई देशों के नेता होंगे एकजुट। रूस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। लिखा ब्रिक्स नेताओं से मिलने को उत्सुक। साथ ही लिखा रूस के संग और मजबूत होगी साझेदारी। गृहमंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन। पीएम मोदी ने अमित शाह को दी बधाई। दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। महाराष्ट्र तक सीएम योगी के बयान की चर्चा। मुंबई में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर पर लिखा बटेंगे तो कटेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव की बढ़ी मुश्किलें। अटॉर्नी जनरल से रामगोपाल की शिकायत। CJI पर अभद्र टिप्पणी करने पर कार्रवाई की मांग।
भारत चीन एलएसी पेट्रोलिंग समझौते पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। लोगों को सीमावर्ती इलाकों में डिसएंगेजमेंट की शर्तें भी मानने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। दूसरे थाने की पुलिस करेगी एनकाउंटर की जांच, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। ज्ञानवापी के वजूखाने की एएसआई सर्वे की मांग पर सुनवाई आज। हिंदू पक्ष ने दाखिल की थी रिवीजन याचिका। करनी सेना ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए इनाम की घोषणा की। एनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,111 रुपए का मिलेगा इनाम। डेरा प्रमुख राम रहीम की बड़ी मुश्किलें, सरकार ने दी बेअदबी मामलों में केस चलाने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था स्टे। कानपुर में देखी जूनियर डॉक्टरों की गुंडई, गार्ड बुलाकर परिजनों को पिटवाया। इलाज में लापरवाही पर टोकनी पर मारपीट की गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी जिंदाबाद बोलने वाले फैजान को सशर्त जमानत दी। थाने पहुंचकर 21 बार देनी होगी सलामी। आज सलामी देने थाने पहुंचा। भारत माता की जय बोली 21 बार सैल्यूट करा मैंने झंडे को, और मेरे को हर पहले महीने में पहले मंगलवार को आना और चौथे मंगलवार को यहाँ पे आना है। माफिया अतीक अहमद के साले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जकी अहमद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में अवैध आतिशबाजी के ठिकाने पर पुलिस का छापा। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। उत्तर प्रदेश के संभल में स्कूल इंचार्ज का बेतुका फरमान सामने आया और कहा कि स्कूल और कॉलेज में वाहन लाने पर रोक है। स्कूली बच्चों से वाहन चलाते वक्त होती है दुर्घटना तो कॉलेज प्रबंधन होंगे जिम्मेदार। तमिलनाडु के थूथुकुडी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सफाई कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस ने पकड़ी नकदी से भरी कार। पुणे में कार से 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। बिहार के बेगूसराय में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। निरीक्षण के लिए आए स्वास्थ्य मंत्री को सेफ्टी किट की जगह पहनाया जूते का कवर। अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल। जौनपुर में निषाद राज पार्टी ने मृतक मटरू के परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। सीएम मोहन यादव से मिली इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी। मीटिंग के दौरान मुलाकात, बातचीत सुन अफसरों ने भी हंसी के ठहाके लगाए। बुलंदशहर में दिवाली से पहले खाद्य विभाग अलर्ट है। गांव के एक प्लांट में भी छापेमारी की गई। सिंथेटिक दूध को किया गया नष्ट। दूध, मावा और पाउडर का सैंपल लिया गया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी जारी। दीपोत्सव स्थल की विधि विधान से पूजा की गई। इस बार भी दीपोत्सव पर बनेगा रिकॉर्ड। दिल्ली के लाडोसराय इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस का पत्थरबाजों पर एक्शन। 12 से ज्यादा पत्थरबाज गिरफ्तार किए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नौकर ने 20,000 रुपए के लिए मालिक की हत्या कर दी। 8 बार मालिक पर किया वार। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक युवक के साथ मारपीट। कुछ लोगों ने जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में चाइनीज लहसुन के खिलाफ कार्रवाई हुई। लहसुन को जब्त करने मंडी पहुंचे अधिकारी। मौके से फरार मिले आढ़ती। हैदराबाद में कुत्ते को भगाना युवक को भारी पड़ा। पैर फिसलने से तीसरी मंजिल से गिरा, हुई मौत। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में युवक को वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। ठाणे में हिट एंड रन केस। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 21 साल के युवक की मौत हुई। पुलिस चालक की तलाश में जुटी। इजरायल ने एक बार फिर हमलों को नाकाम किया है। उत्तरी इजरायल पर दागे गए मिसाइल आयरन डोम सिस्टम ने हवा में मार गिराया। लेबनान पर इजरायल का हमला जारी। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में भी भीषण बमबारी। धमाकों से दहला पूरा इलाका। बेरूत के रिहायशी इलाकों में इजरायल बमों की बारिश कर रहा है। सोमवार को एक अस्पताल को निशाना बनाया गया। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। लेबनान पर इजरायल के हमलों के बाद बेरूत में भगदड़ मची। अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागते दिखे लोग। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार।
सीरिया पर भी इजराइल ने बरसाए बम, आईडीएफ का बयान, हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल हेड को बनाया गया निशाना। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के बंकरों को निशाना बनाया, तेज धमाके के साथ उठा आग और धुएं का गुब्बार। आगे बढ़ेंगे। 10 सितंबर महीने के अंदर यूक्रेन में सबसे ज्यादा नागरिक हताहत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आया बयान, आंकड़ों के मुताबिक 208 यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं और 1000 से ज्यादा घायल बताए गए हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान, कहा अमेरिका करता रहेगा यूक्रेन की मदद, अभी तक $58 बिलियन से ज्यादा की सुरक्षा सहायता दी। इजराइल को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में लगातार बाधा डाल रहा है इजराइल। इजराइल की सेना का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा लेबनान में नगद रुपए और सोने से भरे बक्से भेज रहा ईरान, बंकर से मिले नगद रुपए और सोने का बक्सा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का ट्रंप पर निशाना और कहा कि ट्रंप को नौकरी पेशा लोगों की फिक्र नहीं, ट्रंप न्यूनतम वेतन में वृद्धि का समर्थन नहीं करते। चीन ने तियानपिंग 3 सैटेलाइट लॉन्च किया, मार्क 6 कैरियर रॉकेट से लॉन्चिंग की गई, मौसम की जानकारी देने में मददगार साबित होगा सैटेलाइट। चीन में दिखा बाढ़ जैसा नजारा, चारों तरफ दिखा पानी का अंबार, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। और मैक्सिको की रोसेवेल में बारिश के बाद बड़े बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी भरा, कई गाड़ियां पानी में डूबी, 2 लोगों की जान भी गई।